आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। कर्नाटक में सियासी पार्टियों ने चुनाव मुहिम तेज कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में एक रोड शो करेंगे। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी हुबल्ली में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान की मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के कांदी जंगलाती इलाके में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान जारी तसादुम में 5 जवान शहीद हो गए। माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो समुद्री तूफान के पेश नज़र कल से अंडमान निकोबार जजीरों के आसपास न जाएं। खेलों में नेजा फेंकने के माहिर मायनाज एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। और मुक्केबाजी में ताशकंद में हिसामुद्दीन और नवीन कुमार आईबीए मर्दों की आलमी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कर्नाटक में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज और कल कई बड़े अवामी जलसों और रोड शोज किए जाने का प्रोग्राम है। इंतखाबी मुहिम की मुद्दत पीर को खत्म हो जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह बेंगलुरु में 26 किलोमीटर तवील रोड शो में शामिल होंगे और बादामी और हवेरी में 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। कर्नाटक इंतखाबात के दौरान पहली मरतबा कांग्रेस की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी आज शाम हुबल्ली में अपनी चुनाव मुहिम करेंगी। इस मौके पर राहुल गांधी और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होंगे। राहुल गांधी आज बेलगावी में 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। कांग्रेस के रियासती सदर डीके शिवकुमार आज हसन, मांडिया और रामनगरा में इंतखाबी मुहिम करेंगे। जेडीएस के सरबराह एचडी देवेगौड़ा आज बेंगलुरु शहर में अपनी पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। पार्टी के रियासती सदर सीएम इब्राहिम इस मौके पर मौजूद होंगे। आम आदमी पार्टी के रियासती सदर पृथ्वी रेड्डी ने कल बेंगलुरु में अपनी पार्टी का मंशूर जारी किया, जिसमें तालीम और सेहत के शोबे और रियासत की मजमूई तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए ज्यादा रकम मुख्तस करने का वादा किया। पेश है एक रिपोर्ट। आज वजीर आजम के रोड शो के लिए बेंगलुरु में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रोड शो जेपी नगर में सोमेश्वर सभा भवन से शुरू होगा और जयनगर, बसवनागुड़ी, बुल टेम्पल रोड, मैसूर रोड के नजदीक सिरसी सर्किल से गुजरते हुए प्रसन्ना थिएटर के नजदीक मगाड़ी जंक्शन और बसवेश्वर नगर होते हुए दोपहर को मलेश्वर में गोकक मूवमेंट पार्क पर खत्म होगा। वजीर आजम के रोड शो के मद्देनजर पुलिस महकमे ने लोगों को सलाह दी है कि वो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के दरमियान इन रास्तों से गुरेज करें। अलबत्ता पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो एम्बुलेंस को तरजीही बुनियाद पर इन रास्तों से गुजरने दें। बेंगलुरु में 28 असेंबली हलके हैं और वजीर आजम आज और कल 17 हलकों का अहाता करेंगे। सरेदस्त बेंगलुरु असेंबली में बीजेपी की 15 सीटें हैं, कांग्रेस की 12 और जेडीएस की 1 सीट है। आकाशवाणी बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम एससीओ ने इलाकाई और मुश्तरका मफाद के आलमी उमूर पर तवज्जो देने के लिए मेंबर मुल्कों के माबैन कसीर रुखी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। कल शाम गोवा में एससीओ के वज़राए खारजा की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि मेंबर मुल्कों के वज़राए खारजा ने जुलाई में भारत में होने वाली एससीओ सरबराह कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी सदारत के दौरान एक महफूज एससीओ की जानिब पेशरफ्त को तरजीही बुनियाद पर आगे बढ़ाया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग में इस बात की कोशिश की गई है कि शंघाई ताउन तंजीम में इश्तराक के नए रास्ते और वसीले पैदा किए जाएं। पाकिस्तान के अपने हममनसब बिलावल भुट्टो को जनाब जयशंकर ने दहशतगर्दों के मखज़न का सरपरस्त, उसको जवाब फराहम करने वाला और तर्जुमान ठहराया और एससीओ मीटिंग में दहशतगर्दी की लानत से मुताल्लिक उनका मौक़िफ़ पेश करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने में पाकिस्तान की मोतबरियत उसके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर से भी ज्यादा तेजी से गिरती जा रही है। Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ईरान और बेलारूस के एससीओ में मुकम्मल रुकन मुल्कों के तौर पर शामिल होने के बारे में भी जायजा लिया गया।
जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के कांदी जंगलाती इलाके में हिफाजती दस्तों और दहशत गर्दों के दरमियान एक झड़प में 5 जवान शहीद हो गए। ये तसादुम कल सुबह शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है। हमारे नामानिगार ने दिफा के तर्जुमान के हवाले से बताया है कि दहशतगर्दों ने एक धमाका किया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 2 जवानों की जानें ज़ाया हो गईं, जबकि एक अफसर समेत अमले के 4 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को कमान अस्पताल उधमपुर ले जाया गया, जहां 3 जवान जख्मों की ताब न लाकर चल बसे, जिसके बाद हलाक होने वाले जवानों की तादाद 5 हो गई। इलाके से इजाफी टीमें तसादुम की जगह भेज दी गई हैं। अंदाजा है कि दहशतगर्द ग्रुप में भी कुछ लोग मारे गए हैं। कार्रवाई अभी जारी है। समझा जाता है कि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक उसी ग्रुप से है जिसने 20 अप्रैल को फौज के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कम से कम 5 सिपाही अपनी जानें खो बैठे थे और एक जख्मी हो गया था। कश्मीर वादी में शमाली कश्मीर के बारामूला जिले के कुंजेर इलाके में वाक़े करहमा गांव में आज सुबह सवेरे शुरू हुई एक झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया। पुलिस के मुताबिक इस इलाके में कुछ दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में मिली बावसूख खबर के बाद फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने कुंजेर इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई CASO शुरू की। मुश्तरका टीम जब मुश्तबा मकाम पर पहुंची तो छुपे हुए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसने बाद में एक झड़प की शक्ल इख्तियार कर ली। कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, जिसकी शनाख्त की जा रही है। इस दौरान आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में तलाशी की कार्रवाई जारी थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने लंदन में कल बकिंघम पैलेस में बरतानवी सल्तनत की तरफ से दिए गए एक इस्तकबालिये में किंग चार्ल्स सोयम और दौलत मुश्तरका के दीगर रहनुमाओं से बातचीत की। जनाब धनखड़ किंग चार्ल्स सोयम की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए बरतानिया के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। एक ट्वीट में वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि नायब सदर जमहूरिया ने दौलत मुश्तरका के इदारे को मजीद मुस्तहकम और मरकूजियत वाला इदारा बनाने के सिलसिले में दौलत मुश्तरका रहनुमाओं के साथ तबादला ख्याल किया। बाद में नायब सदर जमहूरिया ने बरतानवी पार्लियामेंट के भारत नजाद अरकान के साथ बातचीत की और 2 तरफा ताल्लुकात के कई पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाने में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की तरफ से की गई हिमायत की सताइश की। नायब सदर जमहूरिया ने लंदन में भारतीय बिरादरी के अरकान से भी खिताब किया और उनसे बातचीत की। जनाब धनखड़ ने भारतीय बिरादरी के अरकान को सराहा कि उन्होंने समाज में अपना ताउन दिया और भारत बरतानिया ताल्लुकात को और मजबूत बनाया। Unsung heroes of our freedom fight have been identified and honored. That has taken place. India has been rediscovered in an authentic manner. Firm foundation has been laid for what India will be in 2047, when centenary of its independence is to be celebrated. Unsung heroes of our freedom fight have been identified and honored. That has taken place. India has been rediscovered in an authentic manner. Firm foundation has been laid for what India will be in 2047, when centenary of its independence is to be celebrated. लंदन में आज एक तकरीब में किंग चार्ल्स सोयम और उनकी अहलिया कैमिला की ताजपोशी की जाएगी। तकरीब में गैर मुल्की रहनुमाओं, मुमताज शख्सियतों और शाही खानदान के अरकान समेत हजारों मेहमान शिरकत करेंगे। बारिश की पेशगोई के बावजूद जुलूस के इस रास्ते पर लोग जमा होने शुरू हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों और फ्रांस के अवाम के साथ 14 जुलाई और भारत फ्रांस दिफाई ताल्लुकात का जश्न मनाने के लिए पुरुम्मीद हैं। जनाब मोदी ने ये बात फ्रांस के सदर की तरफ से जारी किए गए एक ट्वीट के जवाब में कही, जिसमें जनाब मैक्रों ने कहा था कि वो जनाब मोदी के पेरिस के आइंदा दौरे के तई पुरुम्मीद हैं। कौमी अहलियत व दाखिला टेस्ट नीट यूजी 2023 कल मुनक़िद कराया जाएगा। ये इम्तिहान पूरे मुल्क में 499 शहरों में मुख्तलिफ मरकज़ों और मुल्क से बाहर 14 शहरों में कराया जाएगा। ये इम्तिहान दोपहर 2 बजे से दोपहर 5:20 तक मुनक़िद होगा। मेडिकल के जिन तलबा ने इस इम्तिहान के लिए इंदराज कराया हुआ है, वो सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in से दाखिला कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने एक वार्निंग जारी की है कि आज खलीज बंगाल के जनूब मशरक में समुद्री तूफान का इम्कान है। इसके ज़ेर असर इस खित्ते में कल हवा का कम दबाव बन जाएगा। इम्कान है कि इसमें शिद्दत आ जाए और ये एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर ले। IMD ने बताया है कि अंडमान निकोबार जजीरों में
کل زیادہ تر جگہوں پر معمولی سے اوسط درجے کی بارش اور الگ الگ جگہوں پر موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ IMD نے ماہی گیروں، چھوٹے جہازوں اور کشتیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کل سے خلیج بنگال کے جنوب مشرق اور اس سے متصل علاقوں میں نہ جائیں۔ IMD نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ چوکنا رہیں اور اس دوران اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سبھی ضروری احتیاط برتیں۔ آپریشن کاویری کے تحت سوڈان سے تقریباً 3,800 بھارتی شہریوں کو باہر لایا جا چکا ہے۔ سوڈان میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ اب پورٹ سوڈان میں کوئی بھی بھارتی شہری وہاں سے باہر آنے کے لیے انتظار نہیں کر رہا ہے۔ اس دوران سوڈان سے بحفاظت لائے گئے 97 افراد کل بنگلورو پہنچے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت امریکی نیرا ٹنڈن کو اپنی داخلی پالیسی کی مشیر کے طور پر مقرر کیا ہے۔ نیرا ٹنڈن فی الحال وائٹ ہاؤس اسٹاف سیکریٹری اور صدر کی سینئر مشیر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ وہ داخلی پالیسی کی مشیر سوزن رائس کی جگہ لیں گی جو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہی ہیں۔ محترمہ ٹنڈن تاریخ میں ایسی پہلی ایشیائی امریکی ہیں جو وائٹ ہاؤس کی کسی اعلی مشاورتی کونسل کی سربراہ ہوں گی۔ نیزا پھینکنے کے ایتھلیٹ اولمپک چیمپئن نیرج چوپڑا نے کل رات دوحہ میں سیزن کے ابتدائی مرحلے میں ڈائمنڈ لیگ کے خطاب کا دفاع شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اس میں آسانی سے کامیابی حاصل کر لی۔ 25 سالہ چوپڑا نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نیزا 88.67 میٹر دور پھینکا۔ چوپڑا نے اپنی پہلی ہی اٹیمپٹ میں عالمی سطح پر ریکارڈ بناتے ہوئے نیزا اتنی دور پھینکا ہے۔ یہ کھیلوں کی ان کی زندگی کی ایک بہترین کوشش تھی جس کی وجہ سے وہ سر فہرست آ گئے ہیں۔ اس مقابلے میں چیک جمہوریہ کے ویدلیچ دوسرے مقام پر اور گریناڈا کے پیٹرز تیسرے نمبر پر رہے۔ اس کے ساتھ ہی نیرج عالمی سطح پر سرکردہ ایتھلیٹ بن گئے ہیں۔ باکسنگ میں ازبکستان کے شہر تاشقند میں جاری IBA مردوں کے عالمی چیمپئن شپ میں دولت مشترکہ کھیلوں میں کانسے کا تمغہ جیتنے والے محمد حسام الدین اور نوین کمار پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ 57 کلو گرام کے زمرے میں کل حسام الدین نے 32 باٹ کے راؤنڈ میں چین کے لیوپنگ کو 5-0 سے ہرایا، جبکہ نوین کمار نے 92 کلو گرام زمرے میں جنوبی کوریا کے لی سینگ من کو 5-0 سے شکست دی۔ اب پری کوارٹر فائنل میں حسام الدین کا مقابلہ روس کے سیون ایڈورڈ اور نوین کا مقابلہ 2021 کی عالمی چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیتنے والے اسپینی باکسر ایمانوئل ریس سے ہوگا۔ آج دو بھارتی باکسر 32 باٹ کے راؤنڈ میں مقابلہ آرائی کریں گے۔ 67 کلو گرام کے زمرے میں آکاش کا مقابلہ چین کے فیمنگکے سے ہوگا، جبکہ نشان دیو 71 کلو گرام کے زمرے میں کوریا کے لی سینگ من کا سامنا کریں گے۔ IPL کرکٹ میں کل رات جے پور میں کھیلے گئے ایک میچ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 9 وکٹ سے ہرایا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے شنگھائی تعاون تنظیم میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے خطاب کی خبر کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران جناب شنکر نے کہا کہ دہشت گردی علاقائی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے، سرحد پار کی دہشت گردی بند ہونی چاہیے، نیز اس کا بلا تفریق خاتمہ ضروری ہے۔ شرد پوار نے واپس لیا استعفا، پھر سنبھالی NCP کی کمان، اس خبر کو بیشتر اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم نریندر مودی کی انتخابی ریلی میں کی گئی تقریر پر توجہ مرکوز کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کانگریس دہشت گردانہ رجحانات کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی اخبار نے سعودی عرب کی طرف سے 7 ممالک کے لیے ڈیجیٹل ویزا جاری کیے جانے کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے، جس میں بھارت بھی شامل ہے۔ انوراگ ٹھاکر نے پہلوانوں سے دھرنا ختم کرنے کی اپیل کی۔ منی پور کے حالات ہنوز کشیدہ، ان خبروں کو روزنامہ انقلاب نے اولویت دی ہے۔ برطانیہ کے شہنشاہ چارلز کی تاجپوشی میں نائب صدر جگدیپ دھنکڑ ہوں گے شامل، سرکار صنعتوں کو فروغ دینے کی پابند، ان خبروں کو روزنامہ پرتاپ نے اجاگر کیا ہے، جبکہ روزنامہ ملاپ اور اخبار مشرق نے موسم نے توڑا 122 سال کا ریکارڈ جیسی خبروں کو خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ کرناٹک میں سیاسی پارٹیوں نے چناؤ مہم تیز کر دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بنگلورو میں ایک روڈ شو کریں گے۔ کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی ہبلی میں چناؤ مہم میں حصہ لیں گی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دہشت گردی کو بڑھاوا دینے پر پاکستان کی مذمت کی ہے۔ جموں کشمیر میں راجوری ضلع کے کاندی جنگلاتی علاقے میں حفاظتی دستوں اور دہشت گردوں کے درمیان جاری تصادم میں 5 جوان شہید ہو گئے۔ ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سمندری طوفان کے پیش نظر کل سے انڈمان نکوبار جزیروں کے آس پاس نہ جائیں۔ کھیلوں میں نیزا پھینکنے کے مایہ ناز ایتھلیٹ نیرج چوپڑا نے دوحہ ڈائمنڈ لیگ کا خطاب جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔